हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 24 सब्जेक्ट साइंस स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों। तो सबसे पहले इसमें आज जो हमारा टॉपिक है वो जैव प्रक्रम है बच्चों। तो उसमें हमारा श्वसन का आज टॉपिक दिया गया है। तो श्वसन क्या है बच्चों? तो श्वसन वैसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव भोजन से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। मतलब कि खाने के द्वारा जो हम खाते हैं उससे एनर्जी उत्पन्न करने का काम कौन करता है? श्वसन करता है। इसमें बच्चों दो चीज़ें शामिल हैं। एक होता है सांस लेना। सांस लेने में क्या होता है बच्चों? हम ऑक्सीजन का सेवन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं बच्चों। ठीक है। कोशिकीय श्वसन। अब बच्चों कोशिकाओं में क्या होता है, जिसमें कोशिका के अंदर जो हमारा सेल होता है, कोशिका के अंदर ऊर्जा उत्पन्न के लिए भोजन का विखंडन। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका श्वसन। अब श्वसन के बाद बच्चों, श्वसन जो है यहाँ पर दो तरह से बांटा गया हुआ है। एक है वायवीय श्वसन और एक है अवायवीय श्वसन। बच्चों वायवीय श्वसन में क्या होता है, वहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है बच्चों। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। और अवायवीय श्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। ठीक है। फिर उसके बाद और एक एग्जाम्पल दे रखा है दोनों तरफ कि माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा रिस्पिरेशन होता है, कौन सा श्वसन होता है, तो वो है वायवीय श्वसन। और यहाँ पर ईस्ट और कोशिका द्रव्य में कोशिका में क्या कौन सा होता है, अवायवीय श्वसन। ठीक है बच्चों, एक एग्जाम्पल दे दिया गया। अब उसके बाद क्या बोला जा रहा है, अंतिम उत्पाद। अंतिम उत्पाद बच्चों ऑक्सीजन में तो सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन डाइऑक्साइड और जल का होता है, बट इसमें अंतिम उत्पाद में अल्कोहल और लैक्टिक अम्ल। ठीक है बच्चों, ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है बच्चों, इसमें ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। ठीक है। ग्लूकोज का सॉरी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मैंने गलत पढ़ लिया। ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है, बट अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का अपूर्ण उपचयन होता है। ठीक है। उसके बाद बच्चों अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। वायवीय श्वसन से बच्चों एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है लगभग 36 ATP ऊर्जा उत्पन्न होती है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 2 ATP की तुल्य ऊर्जा मोचित करता है ग्लूकोज। ठीक है, वहाँ पे ग्लूकोज 36 ATP करता है और यहाँ पे ग्लूकोज 2 ATP। ओके बच्चों, तो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे में बच्चों अब जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्लीज़ आप इसको ना ऐसे टिक मार लेना बच्चों कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार मार लो या जो मर्जी मार लो, बट ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज का विखंडन किस किस तरह होता है। तो सबसे पहला, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो। दूसरा, ऑक्सीजन का अभाव हो, मतलब ऑक्सीजन तो है बट पर्याप्त मात्रा में नहीं है। और तीसरा, ऑक्सीजन की उपस्थिति हो। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका। सबसे पहले में अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति है तो किन तीन चीज़ों में बढ़ता है, किन तीन चीज़ों में विखंडन होता है, तो एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा। ठीक है। और अगर ऑक्सीजन का अभाव हो तो बच्चों किन तीन चीज़ों में बढ़ता है, लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा। और ऑक्सीजन की उपस्थिति हो तब किन चीज़ों में बढ़ता है बच्चों, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल दे रखा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया दे रखा है, कोशिका दे रखा है और ईस्ट दे रखा है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक पे बच्चों। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों आपका, अच्छा एक ये ATP। बच्चों ATP बेसिकली जैसे देखो मैंने कहा कि इस चीज़ का वज़न कितना है, तो आपने बोला कि सर ये 2 kg का है सर, और मैंने बोला इस चीज़ का कितना है, तो सर ये 5 kg का है। तो आप वहाँ पे kg का यूज़ जो कर रहे हो वेट को बताने के लिए कर रहे हो ना, उसी तरह से सेल्स में वो जो हमारी कोशिका है उसमें कितनी ऊर्जा है उसको बताने के लिए हम ATP का यूज़ करते हैं बच्चों। ठीक है, उसको बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ATP। तो बेसिकली कोशिका की ऊर्जा
मुद्रा कहलाता है। एटीपी क्या है? बेसिकली कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहलाता है। मैंने अभी आपको बताया, जैसे मुझे किसी का वेट बताना होता है तो मैं क्या बोलता हूँ, ये 8 किलो का है, ये 10 किलो का है। किलो वर्ड जो यूज़ कर रहा हूँ वो वेट का है, ठीक है, वेट को बताने के लिए। और उसी तरह से कोशिका की ऊर्जा को बताने के लिए हम एटीपी का इस्तेमाल करते हैं। ओके बच्चों, तो देखो अब क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं। क्वेश्चन आंसर क्या है हमारे? तो कोशिका की ऊर्जा इकाई क्या है? तो देखो अभी हमने पढ़ा था एटीपी, ठीक है। किसी भाग में पायरोवेट के विखंडन से CO2 जल तथा ऊर्जा प्राप्त होती है। अब वो किस भाग में है? तो बच्चों किस भाग में है जहाँ पे आपकी ये तीनों चीज़ें विखंडन होती है? तो बच्चों उसका आपका है ये रहा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा किस में बढ़ती है बच्चों? तो ये देखो किस में बढ़ रही है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है बच्चों। तो देखो इसका आंसर आपका हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। थर्ड है वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट करिए। तो बच्चों थर्ड भी इजी है, अभी जस्ट मैंने आपको बता रखा था। थर्ड हमारा क्या है? तो थर्ड हमारा ये वाला पोर्शन है बच्चों, इसको लिख लेना और इनके बारे में डिफरेंस लिख लेना, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उन 3 पथों का व्याख्याय कीजिए जिसके द्वारा विभिन्न जीवों में ग्लूकोज का विखंडन होता है। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा आपका? अभी जैसे मैंने बताया था कि ये जो 3 पथ हैं हमारे, सबसे पहला पथ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति और ऑक्सीजन का अभाव और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति, ठीक है। तो ये बेसिकली पूरा का पूरा डायग्राम ही आपको कॉपी करके उस स्कूल की कॉपी में लिखना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारा, एटीपी का पूरा नाम लिखिए। तो ये रहा आंसर एटीपी का, ठीक है बच्चों। तो आई होप बच्चों वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। तो बच्चों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बच्चों चैनल को, ठीक है। क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता है ऐसी और वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू बच्चों।